वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पता है आपको, मैं आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स जो कि आपका 4 जुलाई को है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने पहले आपको 2018 के ग्रेजुएशन के टॉपिक हटा के उसके अलावा जो आपके 12th तक के टॉपिक थे मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर किसी ने नहीं देखे तो आप देख सकते हो वो, ठीक है। आज ये क्वेश्चन है 11th एंड 12th के ऊपर है जितने भी, क्योंकि आपका जो आपने देखा भी होगा 2024 का पेपर है ना, आपका 11th एंड 12th के ऊपर बेस ही था। तो ग्रेजुएशन पे इतना नहीं पूछा गया था। वो मैं ग्रेजुएशन का ना, जब आपका एग्जाम थोड़ा सा पास में आ जाएगा ना, जितने क्वेश्चन मैं छुड़वा रही हूँ इनमें से, अब ये ना 2019 का पेपर है, ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे। एंड इसमें मैंने इंक्लूड किया है फिलहाल 11वीं और 12वीं, यानी कि 11th एंड 12th के आपके जितने भी टॉपिक है ना वो सारे इंक्लूड कर लिए हैं। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक मैंने निकाल दिए हैं अभी इनमें से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज। हमें दे दिया इफ cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू m cos थीटा माइनस फाइव, देन 1 माइनस एम 1 प्लस एम कोट फाइव इज इक्वल टू, मैंने ऑप्शंस में लिखे हैं, ठीक है। ये बस पूरा सोल्व करना है, बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा जब हमारा ये आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, कोट थीटा प्लस फाइव है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कोस ए प्लस बी क्या होता है एंड कोस ए माइनस बी क्या होता है। जब हम कोस से कोस का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, साइन का लगाते हैं तो साइन है, कोस भी अगर प्लस होता है तो प्लस, साइन कोस है साइन बी, ठीक है। अगर माइनस होता है तो माइनस। लेकिन कोस में क्या होता है, ध्यान रखना है तुम्हें ये, और कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी, और यहाँ प्लस होगा तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। मैंने पेंसिल चेंज कर लिया, एक्चुअली इसका सिक्का टूट गया था। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोस ए प्लस बी क्या होता है। ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूले लगाने हैं। सबसे पहले तुम m को क्या करो, ये कोस थीटा है ना, कोस थीटा प्लस फाइव और कोस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। सबसे पहले ये सोल्व कर लोगे, फिर वहां पे फॉर्मूला लगा देना कोस ए कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का। बात आ गई इतनी समझ में। तो मैंने यहाँ पे यही चीज की हुई है और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद तुमने अप्लाई करना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है, हमारे लिए तो नई चीज है, सीरियसली इट्स अ न्यू थिंग्स। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई भी रेशियो में कोई भी नंबर है ए बाई बी, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि जो नीचे वाला नंबर है ना, एक बार तो ऊपर प्लस करना है और एक बार नीचे क्या करना है, माइनस करना है, और आगे सेम रहेंगे जो आगे, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको इसी टाइप से याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। क्या क्या करना होता है, जैसे ए बाई बी है, हम क्या सोचते हैं कि नीचे वाला प्लस करना है ए प्लस बी, और फिर हम यहाँ सोचते हैं यहाँ क्या आएगा, ए बी माइनस बी, तो जीरो बन रहा है। नहीं, तो जो तुम्हारा यहाँ भी होता है ना, यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्योंकि यहाँ पे यही चीज दी हुई थी, वन माइनस एम वन प्लस एम। अब मैं कहाँ से लेके आऊंगी ये चीज, वन कहाँ से ऐड करूंगी, वो यहीं से ही आएगा, देखना। जब मैंने यहाँ पे इतना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब मैंने करवा यहाँ पे कर दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यानी कि ए में एक बार बी क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और बी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब मैंने ये चीज की तो मेरी ये चीज बच गई इसमें कटने के बाद। बात आ रही है समझ में, कट गया यहाँ तक। कटने के बाद मेरा यहाँ बच गया कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोस फाइव बाय साइन फाइव क्या होता है, कोट फाइव। किसके इक्वल आ गया, एम प्लस वन एम माइनस वन। यहाँ पे मैंने एम प्लस वन एम प्लस वन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे था एम बाई वन था ना, तो सेम क्या लिखेंगे, एक बार बी को प्लस एक बार बी को माइनस। बात आ गई ना समझ में। क्योंकि मेरे को ये चीज लेके आनी है, यहाँ पे मेरे को ये चीज बनानी थी, ये चीज बनानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया। बात आ रही है ना समझ में। अब यहाँ पे बिल्कुल देखना, मैंने ना बिल्कुल इजी वे में सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, एक एक स्टेप आपको पकड़ा हुआ मिलेगा। ये नहीं होगा कि मैं फालतू फंड में आपको बता दूं भाई ये ऐसे ऐसे अपना और कर लो, और फिर तुम बाद में कंफ्यूज होते रहो कि मैडम क्या बता गए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है कि मैं चाहे एक क्वेश्चन करा के जाऊँ, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ तक आ गया समझ में, माइनस कोस थीटा कोस फाइव किसके इक्वल आ गया, एम प्लस वन एम माइनस वन, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन भी ना इस टाइप से ही करती हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। एंड कि उसका लॉजिक बैठना चाहिए उस चीज का, कुछ भी नहीं पढ़ाना, ठीक है, मुझे कुछ पढ़ाना है। तो मैं यूट्यूब पे इसलिए ही आई हूँ। अब कोट फाइव क्या हो जाएगा, अब क्या कर दिया इसने, कोट फाइव नहीं रहने दिया, अब इसको ऊपर ले गया और इसको यहाँ कोस थीटा की वैल्यू यानी कि टेंजेंट थीटा निकालना। अब यही बनाना था, वन माइनस एम वन प्लस एम कोट फाइव। यहाँ देखो वन माइनस एम वन प्लस एम कोट फाइव, यही बनाना था, मैंने यही बना दिया। और यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया तुम्हारा, टेंजेंट थीटा। और ये माइनस समझ में आया ना, ये माइनस इसमें इंक्लूड हो गया, मतलब जैसे ये माइनस वाला था ना, एम माइनस वन एम प्लस वन, ये भी दिख रहे होंगे तुम्हें, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव था क्योंकि ये माइनस मैंने अंदर ले लिया। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ द पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का आंसर ना इसी की स्टेटमेंट में ही है, ध्यान से देखना। क्या दे दिया तुम्हें, एक जीपी दे दी, जीपी में हम एन टर्म क्या होती थी, ए एन, अगर मैं एपी की बात करूं, एपी में हमारी एन टर्म क्या होती है, एपी में होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी, यही होना चाहिए माइंड में। अगर मैं जीपी की बात करूं तो जीपी में हमारी एन टर्म क्या होती है, एक आर की पावर एन माइनस वन, इतनी बात आगे समझ में, इस टाइप की होती है। तो इसने कह दिया इन द जीपी कंसिस्टिंग ऑफ द पॉजिटिव टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, इसने कहा है जो आर की पावर एन माइनस वन है वो किसके इक्वल है, इसके जो नेक्स्ट वाले टू टर्म है उसके। तो एन माइनस वन के बाद क्या आएगा एन, और एन के बाद क्या आएगा एन प्लस वन, यहाँ तक लिख लिया जो इसने बोला था। तो ये कह रहा है कि देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन में इसकी आर बताओ। कॉमन रेशियो का मतलब है आर, यहाँ पे कॉमन रेशियो का मतलब क्या था आर, और यहाँ पे डी का मतलब क्या था डिफरेंस एपी में। अब मैंने यहाँ तक पहले ये चीज बना ली, सिंपल मैंने इसको सोल्व कर दिया जैसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो कट रहा था मैंने काट दिया और जो बच गया मेरा बच गया, तो मेरा इतना बच गया, मेरे को निकालना ही क्या, आर ही तो निकालना है। मैंने यहाँ पे लगा दिया डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, क्या होता है 10th क्लास वाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक आए इस स्टेप पे लगा लिया करो, जल्दी इजी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस फाइव, अब यहाँ से पुट तो तुम कर लोगे वैल्यू ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद मेरे पास बच जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू। ठीक है, अब मुझे पता है जो साइन ना, साइन की यहाँ एक वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन है ना ये, मतलब इसका ऑप्शन इससे में ही था, साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री, ये क्या होता है साइन 18 डिग्री की ना वैल्यू होती है अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर। ठीक है, और यहाँ पे आया है वन माइनस, अब हमें क्या लेना है माइनस वाला लेना है ना, वन माइनस वन एंड प्लस अंडर रूट, प्लस वाला माइनस वाला हटा देना क्योंकि एक वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, दो दे रही है, प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू। अब मेरे को यहाँ पे पता है कि साइन की कुछ इस टाइप की वैल्यू होती है और ये तुम्हें याद रखनी है, साइन 18 क्या होता है अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। मेरा ये आ गया, नीचे क्या आना चाहिए फोर, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई, टू से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको टू से करा तो नीचे क्या बन गया फोर, और मेरी ये इस वैल्यू की किसके इक्वल आ गई, ये ना एक यहाँ पे दो वैल्यू जाएगी, माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू एंड माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू। ये तो कर लोगे ना, इस वैल्यू को कर देना नेग्लेक्ट, ले लेना प्लस वाली, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू होती है अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, और फिर यहाँ टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। ठीक है, तो वो वैल्यू नेग्लेक्ट करके चलना, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। तो यहाँ से टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया और इतनी वैल्यू क्या बन गई साइन 18। ठीक है, लेकिन ये तो टू भी बच रहा है, तो टू साइन 18, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए ना, बिल्कुल इजी वे से बताया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, फोर, ए की वैल्यू नहीं निकालनी, वैसे पूछा हुआ है, अभी देखो पूरा पढ़ते हैं, ए तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ मेरे को लग रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर, ये आपको दिए हुए हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए दिया है ना, तो ए की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, बात आगे समझ में। ए आई माइनस थ्री जे प्लस के रिस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सी कितना दे दिया आपको 90 डिग्री। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कैसा भी आ सकता है घुमा के, जरूरी तो है नहीं सेम आएंगे, मतलब कंसेप्ट तो सेम आ सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि क्वेश्चन सेम आएगा। तो जब भी आपका ना ये हो ना कि कोई भी वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ सी क्या दे दिया आपको परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे, तो आपको जब भी पोजीशन वेक्टर इस टाइप से निकालने हो, तो जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उसके अलावा जो दो वेक्टर बच रहे हैं आपने ले लेना है कि सी ए डॉट सी बी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर है, तो वो किसके इक्वल लेने हैं जीरो। अगर इन जनरली यहाँ पे ए होता हमारा क्या परपेंडिकुलर, तो हम लेते ए सी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा यहाँ पे बी होता परपेंडिकुलर, तो हम लेते बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में। अब इसने सी बोला है कि सी क्या है परपेंडिकुलर है, और ये दिए गया पोजीशन वेक्टर है, तो बस इन जनरली सी ए डॉट सी बी कर दो, इसको लिख लो जीरो के इक्वल कर दिया। अब आपको सी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, इनमें लगाओ वैल्यू, कर दोगे इतना, आ रही है ना बात समझ में। अब मैंने पहले निकाल लिया सी ए, और मैं मान के चलूंगी कि आपको पोजीशन वेक्टर तो निकालने आते होंगे। सी ए का मतलब क्या होता है ए माइनस बी, मतलब पिछले में से क्या कर, पहले में पिछले में से पहले वाला क्या करता है माइनस करता है पोजीशन वेक्टर में, इतना पता है ना आपको, क्योंकि हम ए बी का जब पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं बी माइनस ए।
मान के चल रही हूँ मैं कि पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लगा दिया, सी ए में भी सी बी में। जब मैंने सी ए में लगाया तो मेरा आया 2 - A 2 0, और जब मैंने सी बी में लगाई 1 - A 0 - 6, यहाँ तक आ गया। अब इनकी क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट लगा दो, कर दो डॉट प्रोडक्ट। जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे और इसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल, तो यहाँ से तुम्हारी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और ये मैं 12th क्लास का ही करवा रही हूँ पहले, ठीक है। जितने भी 12th क्लास के सारे टॉपिक है, ग्रेजुएशन के मैंने अलग कर दिया। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।